आपका स्वागत है। 29 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। इजराइल हमास के बीच सीज फायर का आज 6वां दिन है। अल जजीरा के मुताबिक वेस्ट बैंक के जैनिन शहर में रेड के दौरान इजरायली सैनिकों ने 2 बच्चों को गोली मार दी। मारे गए बच्चों में एक की उम्र 8 साल और दूसरे की उम्र 15 साल बताई जा रही है। दरअसल इजरायली सेना हमास के खात्मे के लिए वेस्ट बैंक में भी रेड कर रही है। वहां से फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि सेना ने वेस्ट बैंक के 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई हमास के आतंकी बताए जा रहे हैं। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना सीज फायर के बाद हमले शुरू कर देगी। 24 नवंबर को शुरू हुए सीज फायर का आज आखिरी दिन है। हमास ने सीज फायर को 4 दिन और बढ़ाने की इच्छा जताई है। वहीं नेतन्याहू ने कहा, हमारा मकसद हमास का खात्मा करना है। हम नहीं चाहते कि इस्राएल पर दोबारा कोई खतरा मंडराए। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही आर्मर्ड ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ ने बुधवार को दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ग्रुप हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। यूएनएलएफ ने यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप पर कई साल पहले लगे बैन को 5 साल बढ़ाने के बाद लिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2023 को मणिपुर के यूएनएलएफ सहित कुल 5 उग्रवादी ग्रुप्स पर लगे बैन को 5 साल बढ़ा दिया था। साथ ही 5 अन्य उग्रवादी ग्रुप्स पर भी 5 साल का बैन लगाया था। यह बैन इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने के कारण लगाया गया। ये ग्रुप मणिपुर में एक्टिव है। यह बैन 13 नवंबर 2023 से ही लागू हो गया था। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया था। इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मेधी शामिल हैं। ट्रिब्यूनल यह तय करेगा कि मणिपुर के इन उग्रवादी ग्रुप्स पर बैन लगाने का पर्याप्त कारण है या नहीं। पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह करने वाली 35 वर्षीय अंजू करीब 4 महीने बाद भारत लौट आई है। अंजू बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर की सीमा की तरफ से भारत में दाखिल हुई। अंजू को फिलहाल बीएसएफ कैंप में रखा गया है। यहाँ मीडिया से बातचीत में उसने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि उसने इतना जरूर कहा, मैं खुश हूँ। अंजू राजस्थान में अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान घूमने गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले नसरुल्लाह से मिलने गई है। पाकिस्तान में उनके प्री वेडिंग शूट और निकाह की फोटो भी सामने आई थी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऋषिकेश एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। उन्हें यहाँ 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एम्स की सीईओ प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा, सभी मजदूरों का हमने ईसीजी करवाया है। सभी स्वस्थ हैं। उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। बुधवार दोपहर इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से मजदूरों को चिन्याली सौर से ऋषिकेश शिफ्ट किया गया था। मंगलवार को टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों को चिन्याली सौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया था। यहाँ रात भर इन्होंने आराम किया। उत्तरकाशी के सीएमओ आरसीएस पवार ने आज सुबह बताया कि उन्हें देर रात और सुबह नॉर्मल डाइट दी गई। उनकी मेडिकल हेल्थ की काउंसलिंग भी की गई है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।